और कुछ में शेयर मार्केट निवेश के नाम पे हो रहा है, कुछ डिजिटल अरेस्ट के भी केसेस हुए हैं और कई में फेक आईडी बनाकर व्हाट्सएप पे पैसे मांगे गए हैं। देश में साइबर क्राइम के मामले किस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा आप राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट से लगाया जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में 2022 में साइबर अपराध के 65,983 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में इसकी संख्या 31% तक बढ़कर 86,420 हो गई। 2023 में हर 1 लाख लोगों में से औसतन 6.2 साइबर क्राइम का शिकार बना है। टेलीकॉम क्षेत्र में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और फर्जी लिंक के इस्तेमाल को रोकने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने बड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने सभी एक्सेस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए हैं कि अब से व्यावसायिक एसएमएस में इस्तेमाल होने वाले सभी बदलने योग्य तत्व जैसे लिंक, ऐप डाउनलोड यूआरएल या कॉल बैंक नंबर को पहले से ही प्री टैग करना अनिवार्य होगा। यह कदम बढ़ते साइबर अपराधों, फिशिंग और बैंकिंग धोखाधड़ी पर कड़ा नियंत्रण लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सभी कंपनियों को 60 दिन के टेम्पलेट अपडेट करने होंगे। ये इंटरनेट का युग है, ये अत्याधुनिक युग है, ये विकासशील युग है, लेकिन ये साइबर क्राइम का भी युग है। और आज के ज़माने में आपके मोबाइल के ज़रिए, आपके डाटा के ज़रिए आपके साथ क्राइम हो सकता है। इसके लिए हम आज एसपी क्राइम सर के पास आए हैं और हम जानेंगे गोरखपुर में किस किस तरीके से साइबर क्राइम की घटनाओं को रोका जा रहा है और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या आप लोग इस पे करते हैं रोकथाम करने के लिए? देखिए, गोरखपुर में जैसा ट्रेंड है, कई तरह के डिजिटल अपराध हो रहे हैं। कुछ उसमें ऐप के माध्यम से हो रहे हैं, कुछ एपीके फाइल के माध्यम से अपलोड करा रहे हैं और कुछ में शेयर मार्केट निवेश के नाम पे हो रहा है। कुछ डिजिटल अरेस्ट के भी केसेस हुए हैं और कई में फेक आईडी बनाकर व्हाट्सएप पे पैसे मांगे गए हैं। ओएलएक्स पर सामान बेचने के नाम पर हुआ है, व्यापार के नाम पे हुआ है। जो ट्रेंड हर प्रकार से यहाँ पर अपराध हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए जैसे आप जानते हैं सरकार जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं और I4C और शासन स्तर पर भी 1930 हेल्पलाइन नंबर बताई गई है। इसके अलावा हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिस पर एक निरीक्षक प्रभारी एक टीम है। थानों पर केस लिए जाते हैं, उनकी कंप्लेंट दर्ज की जाती है और टीम है हमारे साइबर सेल मुख्यालय स्तर पर एक साइबर थाना बनाया गया है जो बड़े केसों को भी देखते हैं। जो भी इस संबंध में आते हैं प्रकरण, उनमें मुकदमे लिख के विवेचना की जाती है। जो अपराधी हैं उनका मोबाइल नंबर, उनका IPDR वगैरह लेके पता किया जाता है। जो पैसा होल्ड तत्काल किया जाता है, प्राथमिकता हमारी होती है तत्काल पैसा होल्ड हो जाए, फ्री हो जाए, ताकि उसका वित्तीय नुकसान व्यक्ति का ना हो। और इसको हम लोग वापस भी कराते हैं और विवेचना इसमें की जाती है। सर, ये जो फ्रॉड करते हैं तो क्या मतलब कुछ लोग बताते हैं कि आपके मोबाइल में कुछ ऐसे डाटाज आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं जिससे आपका मोबाइल हैक हो जाता है। उसके लिए सर क्या मतलब एक चेतावनी आप देना चाहेंगे कि ये चीज़ें नहीं ओपन करनी चाहिए या इस टाइप की फाइल्स अगर आएँ आपके पास तो? देखिए, कई बार बताया गया है साइबर फ्रॉड में कोई एक फिक्स तरीका एक नहीं है, वो लगातार बदलते रहते हैं। ये ब्लफ करना है, डराना है और भ्रमित करना है। तो इसमें कभी फाइल भेज देते हैं, कभी आपका कोड मांग लेते हैं, कभी पुलिसकर्मी बन के आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगे, डराएंगे, कभी उसके नाम पर करेंगे आपके कि आपने पार्सल भेज रखा है। कई तरीके हैं। तो ऐसी कोई भी कॉल आती है तो अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करें। कोई पैसा मांगता है, डरा धमका रहा है, अंत में आप कहते अकाउंट मांगेगा या पैन कार्ड, आधार पूछेगा या फिर पैसा ट्रांसफ़र कराएगा, अंत में बातचीत इस पर आती है। ऐसा कोई प्रकरण आता है तो आप कॉल काट दीजिए, 1930 पर तत्काल हेल्प करिए, उनसे राय मांगिए, अपने थाने के संबंधित लोगों का नंबर रखिए और उनसे पूछताछ करिए और जानकारी प्राप्त करिए, आसपास के लोगों से राय करिए, तब कोई इस पर एक्ट करिए। किसी भी अपने खाते का नंबर, पैन नंबर मत दीजिए, कोई APK फाइल अपलोड ना करिए। और सबसे अच्छा उपाय ये है कि जिस अकाउंट का आप लेन देन करते हैं उससे संबंधित मोबाइल नंबर और खाता अलग रखिए, और जो सोशल नेटवर्किंग करते हैं उसका एक मोबाइल सिम अलग रखिए। सर, इसमें जो धाराएँ लगती हैं वो क्या मतलब इतनी कड़ी धारा होती है कि उसमें? देखिए, इसमें अब BNS में संशोधन भी किया गया है। यदि कोई गैंग बना कर रहा है, कोई अपराध किया कर रहा है तो अधिक अपराध है, उसमें धारा लगाते हैं, IT एक्ट की भी लगती है और BNS की भी लगाते हैं। तो ये थे सर हमारे साथ SP क्राइम साइबर के सुधीर सर, जिन्होंने बताया कि आपके ही जागरूकता और आपके जागरूक रहने से ही आपकी साइबर क्राइम की चीज़ें आपसे ख़त्म हो सकती है, वरना ये साइबर क्राइम जो करते हैं वो आपके मोबाइल के ज़रिए आप पे हावी हो सकते हैं।
साइबर क्राइम का जो युग है, साइबर फ्रॉड का जो युग है, इस युग में जो है किस किस तरीके से क्राइम हो रहे हैं, आपके मोबाइल में घुसकर कैसे ये लोग चोरी कर रहे हैं, इसको आज हम जानेंगे। मेरे साथ एक है, इनके साथ क्या हुई है घटना, ये अपना खुद घटना बताएंगे कि किसी के माध्यम से इनके खाते में पैसा आया और इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अब पूरी कहानी, पूरा चीज़ ये समझाएंगे कि क्या क्या हुआ इनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिश अली है। क्या हुआ है आपके साथ, क्यों आप यहाँ पे आज आए हैं साइबर थाने पे एप्लीकेशन देने, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये था कि मुझे 14 तारीख के डेट में मेरे पास 3000 रुपये डिपॉजिट कह रहे, कहीं से अकाउंट से आ गया। अब मेरे को तो पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या है उसका। मैं बैंक गया तो बैंक वाले ने बोला कि उसका मतलब जहाँ साइबर उदयपुर राजस्थान से कंप्लेन हुआ है तुम्हारे अकाउंट पे, तो कंप्लेन हुआ तो 3000 का कंप्लेंट था, तो 3000 रुपये मेरा डायरेक्ट होल्ड किया, तो वो समझ में पूरा मेरा अकाउंट ही होल्ड हो गया, जिस पे मैंने SIP कर रखा था। कितने दिन से अकाउंट फ्रीज है आपका? मेरा अकाउंट है 4 दिन हो गए। 4 दिन से मेरा अकाउंट फ्रीज है। मैंने 3 साल से उसमें SIP करा था, मेरा काफ़ी पैसा उसमें था, वो मैं कुछ भी नहीं यूज कर पा रहा हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं एक साधारण सा मतलब वेल्डिंग वाला काम करता हूँ, साइड वर्क करता हूँ। अच्छा, मतलब ये जो 3000 आए हैं ये उदयपुर से आए हैं आप? जी, उदयपुर राजस्थान से कंप्लेंट है मेरे अकाउंट पे। अच्छा, कंप्लेंट वो मेरे अकाउंट पे आया, तो मेरा 3000 अकाउंट कंप्लेंट था, तो 3000 को मेरे लीन लगा था, तो अब बाकी पैसे तो मैं यूज़ कर सकता था ना, वो पूरा बैंक में आपकी बात हुई? बैंक में मैं बात किया, बैंक वाले ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए साइबर क्राइम पे। तो देख सकते हैं आप कि साइबर क्राइम कितना घातक है डिजिटल जनतंत्र के लिए। मैं विरल श्रीवास्तव।